नमस्कार। मैं बिशंबर प्रसाद, ज्योतिषी, कांग्रेस मैदान रोड, कदम कुआं, पटना 3 में पिछले 45 वर्ष से ज्योतिष कार्य में संलग्न। आज मैं भारत के राजनैतिक गगनमंडल में जो चाणक्य बन के छाए हुए हैं, उनके कुंडली का मैं आज विश्लेषण करने जा रहा हूँ। श्री अमित शाह जी जो अभी भारत के गृह मंत्री हैं और भारत सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दाहिना हाथ है, उनके कुंडली के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को सुबह 5:25 में बॉम्बे में हुआ। इनकी कुंडली जो है सो कन्या लग्न का है और राशि इनका मेष है। ये अपने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। इन्होंने जेल यात्रा भी किया है। इनको कहा जाता है कि हर तरीके से इनको प्रताड़ित किया गया, इनको तरी पार कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इनकी कुंडली में ऐसी क्या ग्रह योग है जो जेल से लेके गृह मंत्री तक का सफ़र इन्होंने किया? तो इनका लग्न जो है सो कन्या, और लग्न से चारों केंद्र इनका खाली है। चौथे स्थान में केतु जो पाप ग्रह है और 10वें स्थान में राहु जो पाप ग्रह है। शुभ ग्रह की कहीं भी उपस्थिति केंद्र में नहीं। इनके कुंडली में 2 नीच का ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य 12 भाव का स्वामी होके द्वितीय भाव में नीच का है, और मंगल 3 और 8वें भाव का स्वामी होके 11 भाव में नीच का बैठा हुआ है। फिर भी इन्होंने गृह मंत्री का पद संभाल रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है? इनके कुंडली में ऐसा क्या गूढ़ रहस्य है जिसके वजह से ये जेल से लेके गृह मंत्री तक का सफ़र किया? तो आइए इस कुंडली का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए कि क्या वजह है, काहे ऐसा हुआ। तो कन्या लग्न के कुंडली में शुक्र जो हैं सो योग कारक होते हैं, चूँकि द्वितीय और 9वें भाव का स्वामी है। इनके कुंडली में शुक्र जो है सो 12 भाव में बैठा हुआ है। तो 12 भाव में बैठना शुक्र के लिए यह उत्तम फलदायक हो जाता है। ऐसा आदमी बहुत सुख सुविधा संपन्न होता है। सुख जो है इनको शुक्र के वजह से मिलेगा या मिल रहा है। 12 भाव खर्च का घर है और शुक्र जो है सो भोग का कारक है। तो व्यय भाव में भोग कारक ग्रह शुक्र का बैठना यह उत्तम फलदायक हो जाता है। और द्वादशेश जो है सूर्य द्वितीय भाव में शुक्र के घर में बैठे हुए हैं। तो ये सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो राशि परिवर्तन भी एक प्रबल योग बनाता है। इनके कुंडली में 2 राशि परिवर्तन योग है, एक चंद्र और मंगल का और दूसरे सूर्य और शुक्र का। मंगल 11 भाव में चंद्रमा की राशि कर्क में है और चंद्रमा लग्न से 8 में मंगल की राशि मेष में है। तो ये भी राशि परिवर्तन कर रहा है। अब देखिए,
ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि जो नीच ग्रह केंद्र से लग्न से केंद्र हुए हो या चंद्र लग्न से केंद्र में हो, उसका नीचत्व दोष भंग हो जाता है। तो चंद्रमा इनका मेष में है, तो चंद्र लगन इनका मेष होता है। यहाँ से चौथे भाव में मंगल नीच का है और सातवें भाव में सूर्य नीच का है। तो चंद्र लग्न में मंगल केंद्रगत हो गया और सूर्य केंद्रगत हो गए, तो ये दोनों ग्रह का नीचत्व दोष भंग हो जाता है। तो यहाँ पर नीच भंग राज्यों का निर्माण होता है, जो अपने आप में बहुत अद्भुत और विलक्षण फल देने वाले होते हैं। चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी है और वो लग्न से 8 में बैठ गया है और सूर्य से दृष्टि संबंध करता है, बुध से दृष्टि संबंध करता है। तो बुध जो है सो लग्न का स्वामी है और कर्म स्थान का स्वामी है। बुध अपने आप में बहुत ही बुद्धिमान ग्रह माना गया है। वो खोजबीन करता है, रिसर्च, चीज़ों को, तथ्यों को तह तक जाके देखता है, समझता है और तब काम करता है। बुध वाणी का ग्रह है, बोली का। तो बुध वाणी का ग्रह है और द्वितीय भाव वाणी का भी गोधक होता है, स्पीच। तो इनका प्रभाव हमारे अमित शाह जी पर भरपूर है। उनके बोलने का कला अति वाक्यपटु है। वो बहुत तार्किक ढंग से लोगों को समझाते हैं। उनका भाषण जो होता है बहुत दिल तक असर करता है। वो लोग को अपने ओजस्वी भाषण से नकारात्मक से सकारात्मक बना देते हैं। उनका ओजस्वी भाषण सुन के लोग सिर हिलाना शुरू करते हैं। इसका वजह है कि बुध का द्वितीय भाव में बैठना। सूर्य की युक्ति बुधादित्य योग बनाता है। यह अपने आप में एक प्रबल राजयोग है। सूर्य सत्ता का कारक है और बुध बुद्धि का कारक है। तो अपने बुद्धि और विवेक से सत्ता को प्राप्त करने का अवसर ये बुधादित्य योग देता है। राशि परिवर्तन और नीचत्व दोष भंग होने से इनकी कुंडली बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं। अब एक चीज़ और गौर कीजिए, इनका जन्म लग्न कन्या है जिसका स्वामी बुध। इनका चंद्र राशि मेष है जिसका स्वामी मंगल। और इनका सूर्य लग्न तुला है जिसका स्वामी शुक्र। तो ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि ये जो तीनों लग्न का स्वामी आपस में एक दूसरे से संबंध करते हैं तो वह राजयोग बनाता है और ऐसा व्यक्ति राज्य का अधिकारी होता है। तो यहाँ पर सूर्य लग्न की कुंडली में सूर्य तुला में है जिसका स्वामी बुध है। तो सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन होने से ये युक्ति बनता है। चंद्र लग्न का कुंडली मंगल अपने एकादश में भाव में बैठ के सूर्य और बुध को पूर्ण चौथी दृष्टि से देख रहे हैं और बुध लग्न का स्वामी वहाँ उपस्थित है। तो इस प्रकार तीनों लग्न का स्वामी एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। लग्न से एकादश मंगल के होने से पंचम भाव पर मंगल की उच्च दृष्टि होती है और पंचम स्थान बुद्धि और विवेक का है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। ऐसा व्यक्ति
गणित और विदेशी भाषा में प्रकांड होता है। ऐसा व्यक्ति का पूर्वाभास होता है, इंट्यूटिव माइंड होता है। वह अगला का चेहरा देख के समझ जाता है कि इसके मन में क्या है, ये मेरे साथ चलने वाला है या बीच में नकारने वाला है। तो राजनीति में इन सारी चीज़ों का बहुत महत्व है। वो अपना योजना इस ढंग से बनाते हैं कि वो सफल होना ही होना है। शनि इनके वक्र होके छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि छठे भाव का स्वामी है और छठे भाव में बैठे हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी अगर छठे, आठवें और 12वें भाव में बैठा हो तो ये विपरीत राज्यों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर शनि विपरीत राज्यों का निर्माण करते हैं और इनको संग्राम, राजनीतिक संग्राम में सफलता दिलाते हैं। और सबसे उम्दा है इनका 10वें भाव में राहु उच्च का। राहु जो है सो गुप्त युक्ति देता है और राजनीति में गुप्त युक्ति एक ब्रह्मास्त्र के माफिक माना गया है। यहाँ कहना कुछ, करना कुछ, दिखाना कुछ और देखना कुछ, ये सब राहु के वजह से होता है। अब इनका शुरू का जिंदगी बहुत संघर्ष युक्त रहा और ये एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रूप में अपना कैरियर शुरू किए और वहाँ से वो आगे बढ़ते गए। इनको 2010 में सोहराबुद्दीन कांड में इनको जेल जाना पड़ा। उस समय में इनको राहु की दशा और शनि की अंतर्दशा चल रही थी, जो सितंबर 2011 तक चला। उस अवधि में इनको जेल में रहना पड़ा। लेकिन सितंबर 11 के बाद जब इनको बुध की अंतर्दशा हुई तो वो जेल से छूटे और पहली बार विधायक के लिए नारायणापुर से चुनाव लड़े और बहुत ज़्यादा मत से इन्होंने सफलता प्राप्त किया। इसके बाद 3-4 टर्म ये विधायक बनते रहे। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो ये उस समय भी वहाँ के गृह मंत्री गुजरात सरकार में थे। अब ये 2014 में इनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बार इनको 16 में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। 2019 के चुनाव में ये सांसद हुए और वहाँ से ये गृह मंत्री का पद संभाल रहे हैं। आने वाला समय नवंबर 2021 से इनको बृहस्पति की महादशा शुरू होने जा रही है। बृहस्पति इनका भाग्य भाव में बैठे हैं और भाग्येश शुक्र से दशम है। इनका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों भाव हैं जो ग्रह से पूर्ण रूप से ग्रह से परिपूर्ण है। इनका 9वें भाव में गुरु है जो धर्म दर्शाता है। इनमें धार्मिक कट्टरता बहुत ज़्यादा पैदा करता है। 10वें कर्म भाव में राहु हैं जो गुप्त युक्ति से इनको हमेशा सफलता दिलाता है। और 11 भाव में मंगल। तो 11 भाव में जब मंगल होता है तो वैसा व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति करता ही करता है। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है वैसा आदमी लगा रहता है, हार मानकर बैठता नहीं। और मोक्ष भाव में शुक्र हैं 12 भाव में, तो जिंदगी का
सारा सुख और दुख इनको भोग करना है। ये जब तक सांसारिक सुखों का व्यय नहीं करेंगे तब तक इनको चैन नहीं होगा। तो इस प्रकार इनका कुंडली वैसे तो दिखने में साधारण लगता है, लेकिन इस ढंग से अगर निरीक्षण करिएगा तो यह एक दुर्लभ कुंडली है और इसका प्रभाव बहुत ही विलक्षण देख रहे हैं। बृहस्पति की दशा इनको नवंबर 2021 से शुरू होगी और 2024 के इलेक्शन जो होगा उसमें इनको बृहस्पति की दशा और शनि की अंतर्दशा चलेगी। बृहस्पति से दशम स्थान में शनि स्वक्षेत्री बैठे हुए हैं। तो ये 2024 के इलेक्शन में भी पूर्ण बहुमत से सरकार को बनाएंगे और ये उस समय जोगी के बराबर प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। बृहस्पति का महादशा 16 साल चलेगा और इसके दशा में इनकी राजनीतिक उपलब्धि बहुत दूर तक जाएगी। तो हम कामना करते हैं कि श्री अमित शाह जी स्वस्थ और सफल हों। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।